Good morning, students. Today we are going to discuss the last part of our essay, Spoken English and Broken English by George Bernard. As we have discussed this earlier, that there is no specifically a correct English in the world. So here we are going to start and finish the topic. So now in the last section, I am now going to address myself especially to my foreign hearers. तो जैसे कि हमने बात की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स। तो उसके आगे राइटर हमें बता रहा है कि कैसे वो अभी स्पेसिफिकली अपने फॉरेनर हेयर्स जो हैं, जो उसे बाहरी मुल्कों से सुनने वाले हैं, उनसे बात कर रहा है। आई हैव टू गिव देम अनदर वार्निंग ऑफ क्वाइट ए डिफरेंट काइंड। यहाँ पर हमें एक अलग तरीके की चेतावनी से जो है डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज यू इंटेंड टू ट्रैवल इन इंग्लैंड, तो वो कह रही हैं अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप इंग्लैंड यात्रा करना चाहते हैं, एंड विश टू बी अंडरस्टूड देयर, और इच्छा रखते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझा जाए, डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली। आप कभी भी जो है इंग्लिश को परफेक्ट तरीके से बोलने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज इफ़ यू डू, नो वन विल अंडरस्टैंड यू, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं समझ सकेगा। I have already explained that though there is no such thing as perfectly correct English, क्योंकि लेखक ने कहा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दुनिया में परफेक्ट करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई भी बात नहीं है। देयर इज प्रेजेंटेबल इंग्लिश विच वी कॉल्ड गुड इंग्लिश। तो इस समय प्रेजेंट में हमारे पास जो आप इंग्लिश बोलते हैं उसे हम अच्छी इंग्लिश कहेंगे। बट इन लंदन, लेकिन अगर लंदन की बात करें, 999 आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल नॉट ओनली स्पीक बैड इंग्लिश बट स्पीक इवन दैट वेरी पूरली। लेकिन अगर बात करें इंग्लैंड लंदन की, तो वहाँ पर 999 लोग हजार में से इंग्लिश जो है बुरी ही नहीं बोलते, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरी जो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। You may say that even if you do not speak English well themselves, they can at least understand it when it is well spoken. आप ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते खुद, लेकिन वो कम से कम इसे समझ तो सकते हैं जब इसे अच्छे से बोला जाएगा। दे कैन व्हेन द स्पीकर इन इज इंग्लिश। हाँ, वो समझ सकते हैं, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो वो समझ सकते हैं, लेकिन तभी जबकि जो बोलने वाला भी इंग्लिश मैन ही हो। बट व्हेन द स्पीकर इज ए फॉरनर, लेकिन जब बातचीत करने वाला जो शख्स है, जो फॉरनर है, बाहरी मुल्क से है, द बेटर ही स्पीक्स, जितना अच्छा बोलेगा वो, द हार्डर इट इज टू अंडरस्टैंड हिम, उतना ही उसे समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा नेटिव स्पीकर के लिए। नो फॉरनर कैन एवर स्ट्रेस द syllables and make the voice rise and fall in question and answer, assertion and denial, in refusal and consent, in inquiry or information, exactly as a native does। क्योंकि कोई भी बाहरी मुल्क का जो शख्स है, जो इंसान है, वो इस तरह से सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस नहीं दे सकता कि अपनी वॉइस को बेसिकली राइज एंड फॉल कर सके, कि आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं या जवाब दे रही हैं, जहाँ डिनायल इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ को, जहाँ हामी भर रहे हैं, जहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, जहाँ कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे कि बेसिकली वहाँ का नेटिव स्पीकर कर सकता है। सीधी सी बात है कि जिस तरह हम लोग पंजाबी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कोई इंग्लिश मैन उसको नहीं बोल सकता। तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट भी यही है कि जिस तरह से इंग्लिश जो है बेसिकली इंग्लिश मैन बोल सकते हैं, हम उस तरह से उसे नहीं बोल सकते। हमेशा हम पर मदर टंग का असर रहता ही है। Therefore, the first thing you have to do is to speak with a strong foreign accent। इसलिए जो बोलने का आपका लहजा है उसे अपने ही लहजे में ही बोलिए इंग्लिश को। एंड स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, और आप ब्रोकन इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए। दैट इज इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश बिना किसी ग्रामर के। Then every English person to whom you speak will at once know that you are a foreigner। क्योंकि जब आप ब्रोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी इंग्लिश पर्सन है वो आपको उसी समय अंडरस्टूड कर जाएगा कि आप एक बाहरी मुल्क से आए हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू एंड बी रेडी टू हेल्प यू, और वो फिर आपको समझने की कोशिश करेगा और आपकी मदद करने की भी कोशिश करेगा और तैयार होगा आपकी मदद करने के लिए। He will not expect you to be polite and to use elaborate grammatical phrases। वो आपसे ये इच्छा नहीं करता कि आप पोलाइट हों और बहुत ही ज़्यादा ग्रामेटिकल फ्रेजेस का इलेबोरेशन में इस्तेमाल करें, मतलब बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल करें। He will be interested in you।
वो आप में तभी रुचि दिखाएगा बिकॉज यू आर ए फॉरेनर, क्योंकि आप बाहरी मुल्क से हैं, एंड प्लीज्ड बाय हिज क्लेवरनेस इन मेकिंग आउट योर मीनिंग एंड बीइंग एबल टू टेल यू व्हाट यू वांट टू नो। और वो इसमें अपनी क्लेवरनेस चालाकी समझेगा कि आप के शब्दों से वो मीनिंग निकाल रहा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी जानना चाहते हैं। If you say, will you have the goodness, sir, to direct me to railway terminus as caring role? Pronounce all the vowels and consonants beautifully. He will not understand you and will suspect you of being a beggar or a confident trickster. Confident trickster होते हैं जैसे चालाक लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उनसे कहेंगे कि सर आपकी अच्छाई से मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेलवे टर्मिनस केयरिंग क्रॉस किस तरफ है। अगर आप अच्छे से कोशिश करेंगे कि हर वॉवल और कॉन्सोनेंट को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करें, तो वो आपको समझ नहीं पाएगा और आप पर शक करेगा कि यहाँ तो आप भिखारी हैं, यहाँ कोई आप चालाक हैं, लोग हैं, यहाँ कोई धोखेबाज हैं। बट इफ़ यू शाउट, लेकिन अगर आप चलाएंगे प्लीज़, कृपा करके, केयरिंग क्रॉस विच वे, केयरिंग क्रॉस किस तरफ, यू विल हैव नो डिफिकल्टी, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। हाफ अ डजन पीपल विल इमीडिएटली ओवरवेलम यू विद डायरेक्शंस। तब एक दर्जन से आधे लोग जो हैं आपकी उसी समय मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको खुशी से डायरेक्शन का भी पता बताएंगे। इवन इन प्राइवेट इंटरकोर्स विद कल्टिवेटेड पीपल यू मस्ट नॉट स्पीक टू वेल। यहाँ तक कि आप पर्सनली भी किसी कल्टिवेटेड सभ्यक इंसान से मिल रहे हैं तो आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा बोलने की कोशिश मत कीजिए। अप्लाई दिस टू योर अटेम्प्ट्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एंड नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल। इस बात को आप जब भी कोई फॉरेन भाषा को सीख रहे हैं उसमें अपनी कोशिश लगाएं कि आप ब्रोकन इंग्लिश सीखें और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश ना करें। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्रैवल। सेकेंडली, आप कभी भी डरे मत इंग्लैंड को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड हाउ लिटिल यू नीड टू नो। क्योंकि जहाँ पर आप आएंगे तो आपको समझ होगी, आप हैरान होंगे कि आपको कितना कम जानने की जरूरत थी। एंड हाउ बैडली यू में प्रोनाउंस, और आप कितना बुरा जो है शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। इवन अमंग इंग्लिश पीपल टू स्पीक टू वेल इज ए पेडेंटिक अफेक्शन। यहाँ तक कि इंग्लिश लोगों में भी इंग्लिश को अच्छे से बोलना जो है एक पेडेंटिक अफेक्शन है, एक जो है दिखावा है। बट इन ए फॉरनर इट इज समथिंग वर्स देन एन अफेक्शन। लेकिन एक फॉरनर के लिए ये अफेक्शन से भी बुरा है। इट इज एन इंसल्ट टू द नेटिव हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन लैंग्वेज। क्योंकि ये एक नेटिव स्पीकर की बेइज्जती करने जैसा हो गया जो अपनी ही भाषा को अच्छे से नहीं समझता। व्हेन इट इज टू वेल स्पोकन, जब ये बहुत ही अच्छे तरीके से बोली जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं राइटर हैज सजेस्टेड अस टू यूज ब्रोकन इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, सॉरी। दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। तो यही बात है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ या बताना चाहता हूँ। द रिकॉर्ड विल होल्ड नो मोर। इस तरह यहाँ पर हमारी आज की जो रिकॉर्डिंग है ग्रामोफोन के लिए वो समाप्त होती है। सो गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स। I hope you understand the concept of spoken English and broken English and the difference between the company manners and home manners. These questions are very much important according to our syllabus and examination point of view. So thank you students.